तो चलिए आज बात करते हैं अद्वैत एनर्जी की जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी की। ये वो कंपनी है जो आज की जरूरतों को पूरा करते हुए एक बेहतर ग्रीन भविष्य बनाने में जुटी हुई है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े नंबर से, 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और ये जो नंबर है ये दरअसल कंपनी की ऑर्डर बुक है, और इसमें जो ग्रोथ है वो तो और भी कमाल की है। साल दर साल पूरे 177% की बढ़ोतरी। अब देखिए, ये ग्रोथ सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसका सीधा असर कंपनी की कमाई पर दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर की पहली 6 माही में ही रेवेन्यू में 160% का जबरदस्त उछाल आया है। तो सवाल यह है कि इन शानदार नंबरों के पीछे आखिर है क्या? देखिए, कंपनी की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो 2 पावरफुल इंजनों पर चल रही है। एक तरफ तो है इनका ट्रेडिशनल बिजनेस, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स, जिसे शॉर्ट में पीटीएस कहते हैं, और दूसरी तरफ है इनका फ्यूचर फोकस डिवीजन, यानी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या एनआरई। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इनकी मौजूदा ऑर्डर बुक को देखें तो जो इनका पारंपरिक पीटीएस बिजनेस है उसी का दबदबा है। यही वो हिस्सा है जो कंपनी को स्थिरता और सबसे जरूरी कैश फ्लो दे रहा है। और यहीं पर इनकी पूरी स्ट्रैटेजी सामने आती है। मतलब आज के इस मजबूत और मुनाफे वाले बिजनेस से जो पैसा आ रहा है उसी को इस्तेमाल करके ये कल के रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, स्ट्रैटेजी तो कोई भी बना सकता है, असली खेल तो उसे जमीन पर उतारने का है। तो चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे कर रहे हैं। कंपनी ने ये साबित किया है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी काम कर सकती है, जैसे लेह लद्दाख का ये प्रोजेक्ट। सोचिए, 12,500 फीट की ऊंचाई, -15 डिग्री का तापमान, और वहां भी इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में काम पूरा कर दिखाया। सिर्फ मुश्किल प्रोजेक्ट्स ही नहीं, ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी जीत रहे हैं। हाल ही में पावर ग्रिड से मिला 90 करोड़ का ये ऑर्डर इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम्स के लिए भारत के सबसे बड़े ऑर्डरों में से एक है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। चाहे वो 100 करोड़ से ज्यादा का ईपीसी ऑर्डर हो या फिर टावर इरेक्शन क्रेन का पहला ऑर्डर, हर जगह इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनकी विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस की कहानी कहता है। तो इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर अब ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं। एक ऐसा प्लान जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्हें एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। और ये सिर्फ प्लान नहीं है, ये एक पूरा रोड मैप है, एक तय टाइमलाइन के साथ। ये सिर्फ भविष्य के बारे में सोच नहीं रहे, बल्कि उसे बना रहे हैं। इस विस्तार का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्ट्रिंगिंग टूल्स जैसे जरूरी प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगी, और साथ ही नई मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं भी स्थापित होंगी। अच्छा, इतनी ग्रोथ, इतना निवेश, इन सबके बीच कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? चलिए जरा नंबर्स पे नजर डालते हैं। तिमाही नतीजे तो वाकई देखने लायक हैं। रेवेन्यू, ईबिटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हर पैमाने पर आपको 3 अंकों की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई देगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये ग्रोथ बहुत ही जिम्मेदारी से मैनेज की गई है। कंपनी का कर्ज कंट्रोल में है, क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है, और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जब भी कोई कंपनी इतनी तेजी से बढ़ती है तो एक सवाल हमेशा उठता है, क्या ये रफ्तार प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से सस्टेनेबल है? मार्जिन और कैश फ्लो का क्या? इस पर मैनेजमेंट का फोकस बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि हम सिर्फ मार्जिन के प्रतिशत पर ध्यान नहीं दे रहे, हमारा असल मकसद प्रॉफिट की कुल रकम को बढ़ाना है, ताकि कंपनी की नेटवर्थ, उसकी नींव और मजबूत हो सके। तो आगे का क्या प्लान है? भविष्य में ये सब चीजें मिलकर क्या शक्ल लेंगी? चलिए आगे देखते हैं। आगे का रास्ता एकदम साफ है। इनकी स्ट्रैटेजी के कुछ मुख्य हिस्से हैं: भारत के ग्रीन एनर्जी पुश का फायदा उठाना, अपने पुराने पीटीएस बिजनेस के कैश से नए एनआरई बिजनेस को फंड करना, और अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट्स के जरिए सुरक्षित रखना। और अगर बाजार में रिन्यूएबल टेंडर्स को लेकर कोई सुस्ती आती भी है तो मैनेजमेंट उसे लेकर परेशान नहीं है। उनका मानना है कि ये असल में एक मौका है, क्योंकि इससे बैटरी स्टोरेज यानी बीएसएस जैसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत बढ़ेगी, और यही तो अद्वैत का एक बड़ा ग्रोथ एरिया है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जिस तरह से अद्वैत एनर्जी अपने एक मजबूत पुराने बिजनेस के दम पर एक महत्वाकांक्षी ग्रीन भविष्य को फंड कर रही है, क्या ये कंपनी भारत के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया मॉडल बना रही है?